हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकंड यूनिट 7 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट 7 का नाम है इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है इकोलॉजी, एथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं यूनिट 7 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। वन्य जीव शब्द के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन्य जीव शब्द के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लो और जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। सी पे टिक लगा दो, ठीक है। सभी गैर पालतू पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं आज कौन कौन बिल्कुल सही इसका राइट ऑप्शन बताएगा। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। याद कर लो ठीक से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आप बोलोगे सर 1972 में लागू हुआ। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस जो होता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये ध्यान दो ना, इस बार भी आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेगा। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IUCN इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973 में, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? वो है तुम्हारे पास डॉल्फिन, यानी कि गंगा रिवर्स डॉल्फिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीधे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? अरे वन्य जीवों के लिए कौन सा सबसे बड़ा खतरा है? हैबिटल लॉस, आवास का विनाश, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? शायद ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में, तो ये यानी कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अरे यार, गुजरात में शेर की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही था और इस साल भी ये फंस सकता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर क्यों ना दे रहे हो। तो इनमें से कौन सा ex-situ संरक्षण का उदाहरण है? जू, चिड़ियाघर, टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे पढ़ लो जितने भी मैंने डाल रखे। आई होप कि कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। व्हाट डज इन सीटू कंजर्वेशन मीन? इन सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है? ए पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। कंजर्वेशन ऑफ स्पाइसीज इन देयर नेचुरल हैबिटल, ठीक है, यानी कि जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण, ठीक है, ये होता है इन सीटू। अबे इनका मतलब ही यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट तेजी से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये बता दो फटाफट तेजी से, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वन हॉर्न्ड, ठीक है, यानी कि एक सिंग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फटाफट तेजी से। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द CITES, यानी कि ट्रेटी CITES संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी पे आप टिलाओ, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकना। यूनिट 8 और यूनिट 7 और यूनिट 8 एक जैसी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन? वो होता है हमेशा, आपको पता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्या है? सूर्य का प्रकाश, तभी तो उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, फिर वो देते हैं किसको? उपभोक्ताओं को देते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, और उसके ऊपर भी बड़े बड़े मांसाहारी, ले भैया दे भैया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब यार मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से है भी तो बहुत बड़ा राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? आता हर साल क्वेश्चन पेपर की स्टोन प्रजाति का, फटाफट ये सी पे टिक लगा दो, जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। एडेप्शन का क्या अर्थ है? एडेप्टेशन का क्या अर्थ है?
अरे यार, जंगल का जलना, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना, जानवरों का शिकार करना, पेड़ों को काटना, ये खूबी मनुष्य में बड़ी पाई जाती है। पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है यार। ठीक है, यहाँ पे आप बी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्टर जी रोशन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रमुख घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सी पे आप टिक लगा दो, प्रजाति समृद्धि इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन्य जीव शब्द का क्या तात्पर्य है? अबे ये तो बड़ा सिंपल है। व्हाट द मीन बाय द टर्म वाइल्ड लाइफ? पालतू जानवर, बगीचों में पौधे, पशु और पौधे अपने प्राकृतिक आवास में। सी पे टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। जैव विविधता क्या है? आप पढ़ के आए हो, जीवन की विविधता, किसी क्षेत्र में चिड़ियाघरों की संख्या, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण क्या है? मानवीय गतिविधियाँ, सबसे खतरनाक चीज़। मानव ने जो किया वो प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुँचाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 है, 25 रह गया। चलिए 25 पढ़ो। स्थानिक प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय टर्म्स एंडेमिक स्पीसीज? चलिए बताओ जल्दी फटाफट, तेजी से देख लेते हैं कौन कौन बताएगा। 25 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए मेरे दोस्तों? जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की मूल निवासी प्रजातियां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 26 है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है? CBD का नाम सुना होगा आपने, जैविक विविधता पर कन्वेंशन इज द राइट ऑप्शन। लगा दो फटाफट तेजी से सी पे टिक। आज देखते हैं कौन कौन कितनी फास्ट पढ़ सकता है। 27 देखो, किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता उच्च जैव विविधता है और इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाह क्या बात है यार, ले पृथ्वी के फेफड़े भी आ गया। किसी विशेष क्षेत्र की विविधता को कहा जाता है? डाइवर्सिटी ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड अल्फा विविधता। विशेष क्षेत्र की अल्फा विविधता, समझ गए? चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अल्फा डाइवर्सिटी। 29 देखो, पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन को कहा जाता है बीटा विविधता इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पर्यावरण हानि का कारण है? पर्यावरण हानि का क्या कारण है भाई? अरे सर, पर्यावरण हानि का कारण, रीजन फॉर हैबिटल लॉसेस, पर्यावरण हानि का क्या कारण है? सब का सब लगा दो। मानविक गतिविधियां भी हैं, मोनोकल्चर द्वारा भी है, ठीक है, और तुम्हारा और प्राकृतिक क्षेत्रों में खेतों ये परिवर्तित करना भी है। डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर सभी इज द राइट ऑप्शन। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से हैं? फटाफट तेजी से नाम भी बता दो। आज किसी के याद है? पूछ लेता है एग्जाम पेपर में। हॉटस्पॉट से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं ये आपको पता कर लेना। अरे इंटेलिजेंट हो, पता होगा आप लोगों को यार। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर नॉर्मन मायर्स, यानी कि डॉक्टर नॉर्मन मायर्स के द्वारा। चलिए 32 देख लेते हैं। हॉटस्पॉट निर्धारित करने के लिए कौन सा मानदंड नहीं है? कौन सा मानदंड नहीं है? आर्थिक मूल्य इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी कृषि पद्धति आवास विनाश और रासायनिक प्रदूषण में योगदान करती है? वो करती है मोनोकल्चर और कीटनाशकों का उपयोग, ये नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34, किसी प्रजाति की उसकी संपूर्ण रेंज से हानि क्यों को क्या कहते हैं? व्हाट द लॉस ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इन इट्स इंटायर रेंज कॉल्ड? कहते हैं विलुप्ति, एक्सटिंक्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 35 देख लेते हैं। कौन सा कारक वन्य जीव आबादी में आनुवांशिक बदलाव में योगदान देता है जिससे उनकी अनुकूलनशीलता कम हो जाती है? कौन सा कारक वन्य जीव आबादी में आनुवांशिक बदलाव में योगदान देता है जिससे उनकी अनुकूलनशीलता कम हो जाती है? अंतः प्रजनन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इन ब्रीडिंग इज द राइट ऑप्शन। चलिए 36 देखते हैं। किस बेजविक समझौते का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय करना है? और वह है तुम्हारे पास, सी पे टिक लगाओ, CITES। ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 37 देखते हैं। फार्मास्यूटिकल उद्योग में वन्य जीव
कैसे योगदान देते हैं? दवाओं के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराकर, यही जो है ये योगदान देते हैं। चलिए 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर वन स्थित है? गुजरात में क्या है? गिर वन स्थित है, जो शेर के लिए जाना जाता है, शेर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 39 देखो, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का जोर देता है? और ये जो समझौता है, एक या दो समझौते पक्के आने वाले हैं। ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल समझौता। चलिए यहाँ पे सीपीटी लगा दो, रियो घोषणा इज द राइट ऑप्शन। 40 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण के लिए जैव विविधता को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? भाई सब पे टिक लगा दो, ओपरुस सभी। ओपरुस सभी, जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में ओपरुस सभी मिल जाए लगा दो कि यार यही राइट ऑप्शन है। पर बहुत सोच समझ के, कभी कभी गलत भी हो जाता है, कभी ले दवा दब दे दवा दब। 41 देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बी पे आप टिक लगा दो, प्राकृतिक आवासों और प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। कौन सी मानवीय गतिविधि वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है? कौन सी मानवीय गतिविधि वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है? और वह है वनों की कटाई और शहरीकरण। वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, वनों की कटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबसे खतरनाक चीज़ यही है। 43 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करता है? ये जैव विविधता के नुकसान को तेज करता है। का चीज़ है ये, अबे का चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44। वोंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा है यार। वोंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में प्रेजेंट है। कर्नाटक गए हो आप लोग? अरे बड़ी दूर है। 55 देख लेते हैं, वो 45 देख लेते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मैंने आपको बता दिया था, कब हुआ था, सन बताऊं? अरे ये तुम पढ़ लो यार खुद से। 46 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कितना शानदार नाम है। तुम जाओ मैं जाऊं और तुम आ जाओ और मैं चला जाऊं। जीनी यानी कि चीनी पेडल फिश, जिसे 2020 में विलुप्त घोषित किया गया था, किस नदी की मूल निवासी थी? वो थी यांगत्जे नदी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन अक्सर किस संगठन द्वारा किया जाता है? IUCN। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है। IUCN अगर किसी ऑप्शन में दिखाई दे, बेझिझक ठोक दो कि यही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों को 49। वन्य महोत्सव किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। यानी कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव इज रिलेटेड टू द व्हाट? वृक्षारोपण इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ट्री प्लांटेशन से। 50 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अबे यार तभी तो वहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। विश्व वन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। समझ गए। चलिए 52। सुंदरलाल नहीं, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने हराने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए, जिसे कहते हैं ना, वहाँ तक का जोर लगा लिया। समझ गए, लगा लो भाई साहब आप। अब दोबारा इलेक्शन फिर करवा दिया, बोले भैया जीत के दिखाएंगे, चाहे कैसे भी जीते, जीत के दिखाएंगे। दोबारा इलेक्शन और 21 को यार, फिर दोबारा वोटिंग हो गई। चलिए 54 देखते हैं। कोटी गहर डांसिंग फ्रॉग हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजी गई स्थानिक प्रजाति है? कर्नाटक इज द राइट ऑप्शन। चलिए 55 देखते हैं। नीलगिरी फ्लाई कैचर किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट इज द राइट ऑप्शन। चलिए 56 फटाफट तेजी से निकाल देते हैं। अंडमान क्रेक एक स्थानिक पक्षी किस द्वीप समूह का मूल निवासी है? वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अबे जब पूछा उसने अंडमान क्रेक, तो यही राइट ऑप्शन होगा ना। कुछ क्वेश्चन तो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार यही राइट ऑप्शन होगा, ठोक दे करो उससे, बिल्कुल सोचे मत करे करो, हाँ ये है तो यही है फिर। चलिए 57 देखते हैं। हंगुल या कश्मीर स्टेक भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक हिरण प्रजाति है? वह जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। बैंगनी मेंढक, अल्लाह बैंगनी मेंढक, भैया तुमने देखा बैंगनी मेंढक? बैंगनी मेंढक एक लुप्तप्राय प्रजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? वह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं। भारत को मुख्यतः इसके कारण एक विशाल विविधता वाला देश माना जाता है, जैव विविधता के कारण।
ठीक है, विशाल विविधता वाला देश माना जाता है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लोगे फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? फटाफट इसका सर राइट ऑप्शन बता दो बेटा, कौन सा? सी पे आप टिक लगा दो, बड़े लंबे लंबे ऑप्शन है इसके यार। उच्च स्तर की जैव विविधता वाले क्षेत्र जो खतरे का सामना कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत, अरे आगे बढ़ाओ थोड़ा सा ऐसे करके, भारत स्तनधारियों की लगभग कितनी प्रजातियों का घर है? 500 प्रजातियों का घर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय एक सींगा वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? और वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये ऊपर भी मैंने बताया था अभी। सुंदरवन किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? बाघ के संरक्षण के लिए सुंदरवन जाना जाता है। आपने फिल्म भी देखी होगी सुंदरवन की बनी हुई। हिमालयन मोनाल है, हिमालयन मोनाल क्या है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, ठीक है। चलिए 65, हॉक्सबिल कछुआ मुख्य रूप से खतरे में है इसके खोल के अवैध शिकार द्वारा। अरे यार खोल बहुत महंगा बिकता है, दे शिकार और ले शिकार भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, समुद्री कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति जो अपने चमड़े जैसे खोल के लिए जानी जाती है वो है लेदर बैक कछुआ, इज द राइट ऑप्शन। कछुए से भी एक दो क्वेश्चन पेपर में फंस जाते हैं। रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या? फटाफट ऐसा आप बताओ क्या होना चाहिए। 68 देखो जरा, 68 देख लेते हैं। कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अपने अद्वितीय, ये यार इसका मैं तुम्हें बता ही देता हूँ राइट ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है फटाफट, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, ये है ना। तो इसका ना एलुरस फुल्गेंस होना चाहिए मेरे ख्याल से 67 का। अब ये देख लो आप यही है या नहीं है, देख के बताओ मुझे फटाफट तेजी से। 68, कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अपने अद्वितीय उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म वनों और बंगाल टाइगर जैसी स्थानिक प्रजातियों के लिए जाना जाता है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69, पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट की एक विशिष्ट वनस्पति क्या है? 16 इज द राइट ऑप्शन। बस लास्ट क्वेश्चन और बचा 70, फटाफट तेजी से पढ़ लेते हैं। इन सीटू का क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करवा दिया और यहाँ भी करवा रहा हूँ। इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण कौन सा नहीं है? वनस्पतिक उद्यान इज द राइट ऑप्शन। चलिए तो पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन इस लेक्चर में करवा दिए और अच्छे से कवर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।